यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवान्नृते। यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवान्नृते। जी ओम प्रकाश जी बोलिए। पढ़िए। हरे कृष्ण बोलो। यदाश्य नाभ्यां लीनाद नहीं, अनुवाद पढ़ना है। और नाविदं यज्ञ समभारणा पुरुषवायवा नृते। आपसे संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही, केवल अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना है बस। अरे अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब मैं महापुरुष श्री भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, तब मेरे पास यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तात्पर्य, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि मादा तथा पिता नर के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि कमल श्री भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतएव ब्रह्मा भी श्री भगवान के शरीर के अंग है। प्रकट होने के पश्चात ब्रह्मा को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से श्री भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें, जिससे यज्ञ के अनुष्ठान हेतु सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात भगवान महाविष्णु तथा श्री भगवान के अंग से जन्मे हुए ब्रह्मा के अलावा वहाँ अन्य कुछ भी न था। यज्ञ के अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। पशु यज्ञ कभी भी पशुवध के निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञाग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो गया प्रतीत होता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया जाता है। जब ऐसे पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता, तब यज्ञ की बलि वेदी के पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोधायक साई विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, किंतु श्री भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में श्री भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतएव मैं भी समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो श्री भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के भाव से
भाव के साथ श्री भगवान की पूजा श्री भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है। फिर भी पूजक को ऐसे पूजा का फल मिलता है कि श्री भगवान की पूजा भी श्री भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री द्वारा की जाती है। तो भी पूजक को जो स्वयं श्री भगवान का अंश है, श्री भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। एक और जहाँ निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह साक्षात श्री भगवान है, वही सगुणवादी अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भाव से श्री भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतएव भक्त प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की समर्पित है। उसे कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। यह एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में रत रहने में सहायक होती हैं। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहता है और श्री भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी हम ने बड़े सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं महापुरुष भगवान के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ महाविष्णु लिखा हुआ है, तो उससे भ्रमित ना हो, क्योंकि 3 विष्णु जो सृष्टि में हमने सुने हैं, एक तो महाविष्णु जिनको कहते हैं कारणार्णवशायी विष्णु, फिर गर्भोदशायी विष्णु, फिर क्षीरोदशायी विष्णु। तो इससे कंफ्यूज ना हो कि महाविष्णु कहीं वो तो नहीं है, नहीं, ये गर्भोदशाई विष्णु के ही बारे में बात कही गई है। तो ब्रह्मांड के प्रारंभ में ब्रह्मा जी महाविष्णु से उत्पन्न हुए, तो वो मेरे पास ब्रह्मा जी कह रहे हैं यज्ञ के अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तात्पर्य में अब स्पष्ट होता है। ब्रह्मा जी क्या है? स्वयं भू, किसी मां ने उत्पन्न नहीं किया उनको, योनि से उत्पन्न नहीं हुए और किसी जीव से उत्पन्न नहीं हुए, भगवान से उत्पन्न हुए। और भगवान भी किस प्रकार उत्पन्न किए? उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। ये कमल अगर आप देखोगे तर्क की दृष्टि से, एक साधारण तर्क से देखें तो भाई किसी की नाभि से कमल निकलता है क्या? बेकार की बातें हैं। कुछ लोग पुराणों को व्यर्थ मानते हैं, इसमें बेकार की कहानियां हैं, या फिर यूं कहते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, ये एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक डेफिनेशन है, ताकि ये जनरेशन तक हमारी जो है कथाएं के माध्यम से पहुंचता रहे ज्ञान। तो ज्ञान तो लुप्त हो गया है, केवल कथाएं रह गई हैं। ये कथाओं में कुछ नहीं रखा, ये केवल कपोल कल्पना है। ये वास्तव में इसके पीछे कुछ और तत्व है, वो समझना चाहिए। तो ये अधूरा सत्य कह सकते हैं इसको, क्योंकि यथार्थ में ब्रह्मा जी हैं और सारे देव भी हैं, शासन व्यवस्था चलती है। और जहां शास्त्रों में इन देवताओं की उत्पत्ति आदि की बातें हैं, सृष्टि रचना के विषय में बताया गया है, तो जो वो एक पक्ष लेते हैं वैज्ञानिक पक्ष, तो वहां इस पक्ष को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं का दर्शन अब नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भाई देवता पुष्प बरसाते थे, तो देवता कहाँ पुष्प बरसाते हैं? अरे भाई बरसात होती है, पानी गिरता है, वही पुष्प होते हैं, ये समझाने के लिए कह दिया। लेकिन उसी शास्त्र में, उन्हीं पुराणों में लिखा है कि कलयुग में देवता यहाँ देखने भी नहीं आते, क्योंकि इतना दूषित हो गया है वातावरण। और पहले वर्णन आता है कि यज्ञ आदि में स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। जैसे राम जी के पिता दशरथ जी ने यज्ञ किया था,
तो सारे देवता आए थे, उन्होंने डिस्कशन किया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि रावण के अत्याचार से बड़े परेशान हैं, तो भगवान विष्णु आएंगे तो उनसे निवेदन करेंगे। यज्ञ में सबका आवाहन होता है, तो भगवान आते हैं, देवता आते हैं, तो सब मीटिंग हुई। और कई प्रसंगों में वर्णन आता है कि देवता साक्षात उपस्थित होकर स्वीकार करते हैं। तो अब इस समय वैसा वातावरण नहीं है, वैसे यज्ञ नहीं है, वैसे ब्राह्मण नहीं है जो उनका आवाहन कर सके, और सामग्री शुद्ध नहीं है, वातावरण, सब चीजों में दोष आ गया है। इसलिए वेद का विधान क्या है, उसमें बिल्कुल परफेक्टनेस चाहिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता कि दर्शन हो जाए हमें देवताओं के। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या है कारण, क्यों नहीं दर्शन होता। तो दोनों चीजें हैं, भगवान भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, देवता भी हैं। सृष्टि की जो कथाएं बताई गई हैं वो कपोल कल्पनाएं नहीं हैं, वो सब ठीक हैं। लेकिन क्या है कि अभी वह से योग्य विप्र मिलना दुर्लभ हो गया है, जो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर सकें। तो अभी आगे वर्णन आएगा तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से यज्ञ में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या होता था, तो हम समझेंगे। तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। अब भगवान की नाभि और हमारी नाभि में अंतर है। मैन इज इमेज ऑफ द गॉड, भगवान की प्रतिकृति है मनुष्य शरीर, लेकिन ये अवयव भौतिक हैं। भगवान सच्चिदानंदमय हैं, हम हाड़ मांस के बने हैं, प्राकृतिक तत्वों के बने हैं शरीर हमारा। आत्मा तो नहीं बनी है, लेकिन ये शरीर भगवान की अनुकृति है, प्रतिकृति है, छाया समझ लीजिए। और ब्रह्मा जी ने जब ये मनुष्य शरीर बनाया तभी उनको संतोष प्राप्त हुआ, विधाता को उससे पहले संतोष नहीं हुआ, क्योंकि ये भगवत प्राप्ति कर सकता है, ये समझ सकता है, इसलिए ये योग्यता मनुष्य शरीर में है। तो ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहलाते हैं कि वो माता पिता के बिना उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुए, और वो कमल ये कौन है, गर्भोदकशायी विष्णु है, गर्भोदक समुद्र में शयन करने वाले। यानी ब्रह्मांड जो है, ऑल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स के आधे भाग में ये जल भरा हुआ है। उस जल में शेष नाग पर यह शयन करते हैं, और उस शयन अवस्था में बहुत विशाल समुद्र, ब्रह्मांड का आधा भाग, और उस समुद्र के में शेष शाही शयन कर रहे हैं, और वहां उनकी नाभि से कमल निकलता है। वो कमल ब्रह्मांड के लेवल का है, और वो कमल में ही लोकों की कल्पना की गई है कि ये लोक कमल नाल के अंतर्गत आ जाते हैं। विशाल कमल नाल है, ये यूनिवर्स की बात हो रही है, छोटा सा कमल नहीं निकल रहा है कोई पेट में से किसी के। और ब्रह्मलोक है, जो कमल है वो ब्रह्मलोक है, सबसे ऊंचा लोक है कमल, ब्रह्मलोक। उसके नीचे कमलनाल में ही अलग अलग प्लैनेट्स यानी लोक हैं, जो हमारे वैदिक वाङ्मय में बताए गए हैं। 14 लोकों का विभाजन जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा हमें शास्त्रों में मिलता है। तो अब किंतु आदि जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। ये नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है। तो सृष्टि भगवान का एक अंग है, क्योंकि भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ तो उनका एक अंग है। और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। ये कैसे होता है, भगवान की संकल्प से होता है। भगवान सत्य संकल्प है, जो वो संकल्प करते हैं वो होता ही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यानी संकल्प जिनका सत्य होता है। अरे हम भी कुछ संकल्प करते हैं तो सपने में उसकी सृष्टि कर लेते हैं। कोई चीज हमें नहीं मिल रही, किसी से नहीं मिल पा रहा है, उससे बहुत मन है हमारा, तो हम देखते हैं कि स्वप्न में हमने उससे मीटिंग कर ली,
बिल्कुल बातचीत होगी, दिल खुश हो जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कई बार आदमी को स्वप्न में कि चलो स्वप्न में मिलन हो गया, इतने बड़े हैं, व्यक्तित्व हैं, नहीं मिल पाए तो स्वप्न में हमने मीटिंग कर ली, ऐसा होता है। तो इस प्रकार हम अपनी सृष्टि अपने स्तर से करते हैं, भगवान अपने संकल्प से सृष्टि करते हैं। तो शरीर का ये अंग है, ब्रह्मा जी से कमल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हुए, क्योंकि भगवान से अंग से ही उत्पन्न हुए। कमल अंग है, उस अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो भी अंग हुए। जैसे माँ के शरीर से पुत्र उत्पन्न होता है तो माँ का अंग ही कहा जाता है ना, ऐसे। तो प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। अहम भगवान जो थे सृष्टि में ब्रह्मा जी को जब उत्पन्न किया तो भगवान विष्णु को शयन कर रहे हैं गर्भोदक में, कि ब्रह्मा जी सर्वोच्च लोक में है और वहां तो यूनिवर्स में खाली है पूरा, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें हुई बेचैनी, जब कुछ नहीं है तो थोड़ा आदमी, अब मान लो सारा संसार खाली हो जाए तो आप लोगों की क्या, किससे बात करूं, क्या करूं, कौन है, कोई है ही नहीं, अकेला को ला जाएंगे हम। आजकल तो मोबाइल छीन करके और कमरे में बंद कर दिया जाए, आदमी ऐसे पागल हो जाएगा। तो उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया। तो ये है प्रथम शिक्षा ब्रह्मा जी को। ये सृष्टि की प्रारंभ में शिक्षा ऐसे मिली, भगवान ही उर प्रेरक हैं, उनकी प्रेरणा देने वाले हैं। तो हमको जो भी प्रेरणा मिलती है भगवान ही उसके कारण होते हैं, परम कारण तो वही होते हैं, गौण कारण और हो सकते हैं। अब इसमें देखो, भगवान ने प्रेरणा दी, ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी सृष्टि विषय, तपस्या विषय। क्यों दी? क्योंकि पूर्व में ब्रह्मा की यही इच्छा थी। 100 जन्मों तक जो वर्णाश्रम का विधि विधान पूर्वक पालन कर लेता है उसे ब्रह्मा की पोस्ट मिलती है, तो वो ब्रह्मा बनता है। तो इनकी इच्छा थी सृष्टि में भगवान की सेवा करने की, सृष्टि विषय, सो इसलिए भगवान ने वैसी ही प्रेरणा दी। अब किसी ने जो संस्कार उसके पिछले होंगे उन्हीं संस्कारों से अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, देने वाले भगवान ही हैं, लेकिन वो हमारे कर्मों की वासनाओं के अनुसार पूर्वकृत सब सिस्टम के अनुसार भगवान प्रेरणा देते हैं, वहीं से लेकर के देते हैं, अपना पर्सनल नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम भगवान से स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम उनको सरेंडर नहीं करते। हम अपने मन से जीना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो भगवान इन्हीं इच्छाओं को आगे बताते हैं कि पूर्व में तुम यहाँ रुके थे, अब आगे बढ़ो। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने पूर्व उनके संकल्प के अनुसार अब प्रेरणा प्रदान करी कि भाई तपस्या करो। तपस्या क्या होती है ये अंडरस्टूड है, जैसे ही अंदर से रियलाइजेशन आता है ना, अनुभव आता है, भगवान की प्रेरणा आती है, तो सब चीजें उसमें इंक्लूड होती है। जो साधक हैं इन बातों को समझ सकते हैं, जो साधक नहीं है उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी। तो साधना आवश्यक है। तपस्या करने की प्रेरणा दी जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात महाविष्णु और ब्रह्मा जी के अलावा वहां अन्य कुछ था ही नहीं। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, पूर्व में भी समझाया जा चुका है, लेकिन हम कली काल के बद्ध जीव हैं, हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ में जो पशु अर्पित किया जाता है या बलि दी जाती है वो मरता नहीं है, मतलब उसका उद्धार होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहोगे अरे नहीं, उसको पुनर्जीवन मिलता है। ये क्या है कि यज्ञ जब होता है तो इतने एक्सपर्ट होते थे हमारे ब्राह्मण, जो वैदिक गुरुकुल से पढ़ करके प्रॉपर हमारा सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम, उसको जो फॉलो करते थे, जो कि मुगलों और अंग्रेजों के समय नष्ट ही कर दिए गए, विशेष रूप से नष्ट किए गए। धीरे धीरे कली काल के प्रभाव से तो क्षीण हो ही रही थी स्थिति, लेकिन अब तो ज्यादा ही नष्ट कर दिया। तो
गुरुकुल सिस्टम में सब विधि विधान पूर्वक सिखाया जाता था। अब प्रयास कर रहे हैं उसको जीवित रखने का, कुछ तो बचे, लेकिन वो क्वालिटी जो थी वो अब दुर्लभ है। तो इतने पटु पुरोहित अब उपलब्ध नहीं होते, इसलिए ये यज्ञ अब वर्जित है। गोमेध, अश्वमेध, ये सब यज्ञ आदि। क्या होता था कि उनकी मंत्रों की ऐसी शक्ति थी कि वह मंत्र से ही अग्नि उत्पन्न कर सकते थे, मंत्र से ही पशु को जीवित भी कर सकते थे। तो सफलता उनकी दर्शाने के लिए, यज्ञ की सफलता के लिए, परफेक्शन के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट करना होता था, इसलिए एक्सपर्ट को ही इनवाइट किया जाता था। तो आगे वर्णन भी आएगा। यज्ञ में 4 जो है पुरोहित, 4 जो होते हैं होता, अध्वर्यु आदि, और ब्रह्मा, उद्गाता, ये सब होते हैं। तो एक बार यज्ञ की विधि को समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है ये सब। तो होता है आवाहन करने वाला, जो आवाहन करता है, बुलाता है। तो इसके जो वेद है, ऋग्वेद होता है, ये यज्ञ पुरुष का, यज्ञ भगवान, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ भगवान होते हैं। तो जो यज्ञ पुरुष का अंग होता है वो मुख, उसका मुख है। ये स्थान यज्ञ मंडप के पश्चिम दिशा में बैठता है और पूर्व की ओर मुख करता है, ताकि देवताओं से आंख मिलाकर बात कर सके। और दूसरा काम क्या होता है? काम होता है कि देवताओं को निमंत्रण देना, आवाहन करना। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है ये होता, जो होता है होस्ट होता है, समझ लो। और इसकी वाणी में इतनी शक्ति और प्योरिटी, शुद्धता होनी चाहिए कि देवता खींचे चले आए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीजें। दूसरा होता था अध्वर्यु, जो एग्जीक्यूटर होता है, क्रिया करने वाला। ये यजुर्वेद का एक्सपर्ट है। यज्ञ पुरुष का ये अंग कहलाता है हाथ या शरीर। तो मुख से जैसे बोला जाता है, तो कॉलिंग करते ना, आइए आइए, अरे आइए ना आइए, तो प्रेम से बोलते तो आ जाता है। ऐसे ही होता, बुलाता है प्योर मंत्रों से। सुंदर। अध्वर्यु हाथ का कार्य करता है, शरीर होता है। तो ये एक जगह नहीं बैठता, ये गतिशील रहता है। अध्वर्यु सबसे व्यस्त होता है ये। इसका कार्य क्या है? वेदी बनाना, लकड़ी लाना, घी डालना, सही समय पर आहुति देना होना चाहिए। यानी कि जो मंत्र का जब इशारा किया जाए कि हाँ मंत्र पूरा हुआ, मंत्र को जोर से कई बार नहीं बोलते हैं, मन में बोलते हैं। अलग अलग यज्ञ में अलग अलग होता है, कहीं वषटकार होता है, कहीं स्वाहा होता है, अलग अलग होता है। तो जो मंत्र बोलने वाले मंत्र पर ध्यान देते हैं, और उसके बाद इसका कार्य होता है सही समय पर मंत्रों की आहुति हो। तो ये इवेंट मैनेजर की तरह होता है, और कुछ नहीं, सब कुछ संभालता है। उद्गाता होता है, ये सामवेद का ज्ञाता होता है। ये प्राण या सांस मान लीजिए, लाइफ फोर्स है ये। तो ये कहाँ बैठता है? ये बैठता है उत्तर दिशा में, लेकिन मुख दक्षिण की ओर रखता है। क्या काम है? जब देवता आ गए, वो इनवाइट किया, सुंदर उनको आ गए, तो उनके मनोरंजन पे भी कोई आ जाए। अब कहीं आप जाते हैं डिनर करने के लिए, कहीं होटल वगैरह, कहीं ऐसी जगह पे, आप देखना बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया चलता रहता है, सुंदर साउंड होती है, फ्रेग्रेंस होती है, एनवायरनमेंट होता है, तो आदमी का मन लगता है। तो इसी प्रकार से तो ये सामवेद का गायन करने वाला होता है, ये गायन में एक्सपर्ट होता है। तो जो क्या करता है? सुंदर सुंदर गान करता है, सामवेद के मंत्रों को संगीत में ढाल करके और गाता है। म्यूजिशियन कह सकते हैं आजकल, सिंगर कह सकते हैं। अच्छा एक्सपर्ट होता है सामवेद का गाता, तो वातावरण को दिव्य बनाता है। और जो ब्रह्मा होता है चौथा, वो निरीक्षक होता है, सुपरविजन करता है, सुपरविजन में रहता है सब कुछ। ये अथर्ववेद प्लस तीनों वेदों का इसको ज्ञान होता है
क्योंकि ये देखता है कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसको जो है हम सुधारें। उस कमी को सुधारने के लिए ये रहता है। तो ये हमारा वेद का सिस्टम था। आपको पूरा वीडियो मिलेगा। ये यज्ञ पुरुष का मन कहलाता है, दक्षिण दिशा में बैठता है और दक्षिण दिशा यमराज की है, तो यमराज की दिशा में बैठना मतलब वहां से सिक्योरिटी, रक्षा। ये पूरे समय मौन रहता है। काम क्या है? केवल देखना है। कोई भी होता है, अध्वर्यु है, उद्गाता है, कोई मिस्टेक करता है, गलती करता है, तो ब्रह्मा जो है उसे रोकता है। ब्रह्मा जी जो है वो अलग हैं, ये यज्ञ में जो 4 ऋत्विक होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनकी बात है। और कुछ मिस्टेक होती है तो उसका फिर करेक्शन यानी प्रायश्चित करवाता है। तो ये डायरेक्टर हैं, जज हैं, देखने वाले। तो ये इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। यज्ञ पुरुष के अंग हो गए। होता मुख है, यानी वाणी का कार्य करता है, मुख का कार्य करता है, सुंदर आवाहन करता है। अध्वर्यु यजुर्वेद का ज्ञाता हाथ का कार्य करता है, गतिशील, एक्टिव रहता है, कर्म कांड आदि करता है। इसको मेजरमेंट आना चाहिए, किसी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, सारी मैथमेटिक्स जो भी हमारी कैलकुलस वगैरह, सब ये सब वेदों में है। सब कुछ हमारे वेदों से गया है, कहीं ऐसा नहीं कि किसी ने बना के दिया। सब यहाँ पे चलता था पहले। ज्यामिति वगैरह सब, किस एंगल का कुंड बनेगा, क्या कैसे नापना होगा, सब संस्कृत में था। तो ये एक्सपर्ट होते थे। तो अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग प्रकार के कुंड बनते थे, तो उनकी सब चीजें होती थी। तो इस प्रकार से ये हमारा थोड़ा यज्ञ का डिटेल है। इस डिटेल के बाद हम चलते हैं पुनः अपने स्क्रीन पर। तो ये जो है यज्ञ चल रहा है। अब इसमें इतने एक्सपर्ट होने चाहिए, हर चीज में, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, बनाने बनाने में कोई मिस्टेक ना हो। क्या मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा, कहाँ से आएगा, शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धि जरा सी नहीं होनी चाहिए, इतना बिल्कुल ध्यान से देखा जाता है सब कुछ। एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो गई, कितनी मिस्टेक, स्वर का उच्चारण गलत हो गया। स्वर मतलब, स्वर का अर्थ है ह्रस्व, दीर्घ, उदात, अनुदात, उदात, और अनुदात और प्लुत। ये सब स्वर, ये सब भेद होते हैं स्वर के। ये व्याकरण में जब हम पढ़ते हैं, शिक्षा के अंतर्गत सब चीजें आती हैं। व्याकरण शिक्षा जो वेद के षडंग है ना, उनमें शिक्षा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, बेसिक चीजें। ज्योतिष भी है, सारी चीजें उसमें आती हैं। तो उच्चारण में आता है स्वर आदि का ज्ञान। अभी तो दुर्लभ है, ये सब पकड़ ही नहीं पाते लोगों से। शा, श, स, ये 3 सा ही उच्चारण नहीं होते, वो यज्ञ क्या करेंगे। तो पहले तो वर्णों का उच्चारण ही नहीं आता हम लोगों को, तो ये शिक्षाएं ही लुप्त हो गई हैं, इसलिए समस्या है। तो एक स्वर का उच्चारण, स्वर में भेद हो गया। जैसे कि ह्रस्व है, उसको दीर्घ कर दिया या प्लुत कर दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यानी शब्द ठीक है, जैसे अ है ना, तो ये दोनों आ ही हैं, लेकिन एक दीर्घ हो गया, एक आ, ये प्लुत हो गया। तो इस प्रकार से कहां से लेना है, किस जगह से लेना है, इसके उच्चारण के स्थान है। ये शब्द किस अंग का स्पर्श करके, दांत का, जीभ का, तालु का स्पर्श करके उच्चरित होगा, प्रॉपर होना चाहिए। बड़ी बारीकियां होती थी, तो उसका प्रभाव होता था अनुकूल। अगर मिस्टेक हो गई तो प्रतिकूल। यजमानम हिनस्ति, यजमान ही नष्ट हो जाए। यही हुआ था। वृत्र जब उत्पन्न हुए थे, हम 6ठे स्कंद में पढ़ेंगे, वृत्र जब उत्पन्न हुए थे तो यही हुआ था, स्वर का भेद हो गया था। इंद्र शत्रोः विवर्धस्व, यही बोला था, यही शब्द थे, यही अक्षर वर्ण सब यही था।
लेकिन उच्चारण काल में, स्वर में डिफरेंस हो गया था। इसलिए इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया बजाय इंद्र को मारने वाले के, क्योंकि वह विचार यज्ञ था, अलग अलग प्रकार के होते हैं शत्रु से बदला लेने के लिए युद्ध आदि में, तो वो इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया। तो ये छोटी सी त्रुटि होती है तो इतना बड़ा साइड इफेक्ट आता है, तो इसलिए एक्सपर्ट चाहिए थे। तो ये एक परीक्षा थी कि भाई यज्ञ पशु को पुनर्जीवित कर सकते हैं तो आप योग्य हैं, अन्यथा आप हत्यारे हैं, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो यज्ञ अनुष्ठान के लिए यज्ञ अर्पित पशु जो है नष्ट होता प्रतीत होता है, लेकिन पुरोहित जो पटु यानी एक्सपर्ट पुरोहित है वो वैदिक मंत्रों के द्वारा अगले ही क्षण से नया जीवन प्रदान कर देता है, नया जीवन दे देता है, बिल्कुल दिखाता है कि देखो ये आ गया। जब ऐसा एक्सपर्ट पटु पुरोहित प्रीस्ट उपलब्ध नहीं होता तो यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है, नकल नहीं करनी चाहिए जब एक्सपर्ट नहीं है तो। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री, तो ये उस काल में एक्सपर्टी है क्योंकि भगवान की सृष्टि का प्रारंभ है, तो यज्ञ की सामग्री जो भी है वो सब गर्भोदक्षाई विष्णु के अंगों से ही तैयार की। मतलब ये कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, जो कुछ भी, अब ये क्या है हमको इससे समझ में क्या आ रहा है, यज्ञ की सामग्री है जो भी कुछ सृष्टि में ब्रह्मा ने सृष्टि की है, अर्थात वह भगवान की सेवा के लिए है, मेरे सुख भोग के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए तनिक भी कुछ नहीं है, मैं भी उनकी सेवा के लिए हूं, ये संदेश यहाँ पर आ रहा है। तो ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, यद्यपि कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता, मतलब नथिंग से नथिंग होता है ना, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान का शरीर था इसलिए उससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं था कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं अहम एव आसम, मैं था, ना अन्यथा और कुछ नहीं था, मेरे अलावा और कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था ऐसा नहीं कहना चाहिए, भगवान के अलावा कुछ नहीं था। फिर भगवान ने ही ब्रह्मा की सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगों से, भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न करी। भगवत गीता भगवान इसको स्पष्ट करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो भगवान के सब अंगों से निर्मित है, भगवान की सृष्टि के मूल स्रोत हैं। तो निर्विशेषवादियों का तर्क व्यर्थ है क्या कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ। भाई भगवान से ही भगवान को पूज रहे, अरे भाई ये ऐसे ही है जैसे गंगा के जल से गंगा को जल अर्पित किया जाता है, सूर्य को दीपक दिखाया जाता है, आरती की जाती है, तो सूर्य का ही तो स्वरूप है अग्नि, और फल फूल क्या है, धरती से ही तो उत्पन्न होते हैं। फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। जैसे एक बालक पिताश्री उसके घर पर आते हैं अपने काम से, शाम को पिता की प्रतीक्षा करता है, पिताजी क्या लाए हैं आज, पिताजी लेकर के आए सुंदर मिठाई लेके आए पसंदीदा उसकी, और बेटे के सामने रखे, बेटा लो। अब बेटा ने उसको जो है लेके खाने लगा, हमको नहीं खिलाओगे, तो कहता हाँ पापा लो। तो वो जो खिलाता है ना पिता, उसके हाथ लाया वही है, लेकिन उसके हाथ से जब वो खाता है तो वो जो फीलिंग्स, वो जो इमोशंस का आदान प्रदान होता है वो एक अलग ही बात होती है। पिता की आंख में, पिता की आंसू भर जाते हैं उस प्रेम को देख कर कई बार, उसके हाथ से, उसके भोलेपन को, उसकी इस भावना को देख करके। तो इसी प्रकार हम लोग भी खाना ही चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्, मुझे अर्पित करो। तो जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो जो है भगवान आनंदित प्रसन्न हो जाते हैं, हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, यद्यपि उन्हीं की दी हुई वस्तु है। तो वही उदाहरण है गंगा जी से, गंगा की पूजा की जाती है,
तो भगवान के समस्त अंगों से उत्पन्न सामग्री से भगवान की उपासना की जाती है। तो ये भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। निर्विशेषवादी बेचारा ये सोचता है कि साक्षात भगवान है, वो कहाँ पहुंचता है कि वो कहता है मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान, कुछ के अलावा कुछ है ही नहीं, एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वही है, यानी मैं भी भगवान हूँ, ये भी मान लेता है। ये त्रुटिवश ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचता है। सगुणवादी भगवान की उपासना करता है, वो भी जानता है कि भगवान से अलावा कुछ नहीं है, मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, ये जो कुछ है भगवान का ही अंश है, भगवान से उत्पन्न है, लेकिन है किसके लिए? भगवान के लिए, ये उसको पता होता है। वो वही निर्विशेषवादी अपने में सब आधान कर लेता है कि मेरे लिए, तभी तो विशाल विस्तृत होना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, उस अनंत से एक होना चाहता है, यानी वो भगवान बनना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता। अगर भगवान ही बनाना होता तो इन सामग्रियों की क्या आवश्यकता थी भगवान को उत्पन्न करने की? सीधा ब्रह्मा को उपदेश देते, ब्रह्मा मैं ही तो हो, तुम और मैं एक ही हैं, काहे चक्कर में बड़े उपासना के? भगवान नहीं प्रेरित कर रहे हैं, उन्हीं को लोग काट रहे हैं। तो अजीब सा इनका दर्शन है। तो जो भी कुछ है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, ईशोपनिषद में प्रथम मंत्र में ही बताया गया। इसलिए सगुणवादी भगवान का जो भक्त है, भक्ति से कृतज्ञता पूर्वक भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई अपनी नहीं कह सकता। क्या चीज हमने बनाई है जिसको हम अपना कह सकते हैं? जिस बुद्धि से, जिस शक्ति से हमने एकत्रित किया है, समेटा है, वह भी तो हमको प्राप्त हुई है। इसलिए कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन हम उसमें अधिकार दिखाते हैं, ये मेरा, मेरे लिए। चलो मेरा चल ठीक है, माना, फिर भी मेरे लिए, मेरे भोग के लिए, मेरे सुख के लिए, ठीक है, मेरे पास है, मेरे पास भगवान की कृपा से है, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए है। तो भगवान निर्विशेषवादी को कभी मान्यता प्रदान नहीं करते। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः। तो यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी और उपयुक्त समय यानी वसंत आदि जो ऋतु है की भी आवश्यकता होती है। यज्ञ का विधान है, सब ये सब यथा पूर्वम अकल्पयत, ये सब सेट है। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को सोचना पड़ेगा यार अगली बार कैसे सृष्टि करें, पिछली बार ये कमी रह गई थी, अपडेट करना पड़ेगा कुछ, पिछली बार यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इस बार एप्लीकेशन अपडेट करो कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड है, जैसा पूर्व में था वैसे ही अभी है, ऐसे ही आगे होगी, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है। यथा पूर्वम अकल्पयत वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं क्या है? पात्र चाहिए, अन्न चाहिए, घी चाहिए, शहद चाहिए, सोना चाहिए, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि, क्योंकि इसमें विधियां हैं सब, आपके अभी हमने बताया। और यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित चाहिए, जिसकी चर्चा हमने अभी करी, उसको डिटेल में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। कौन पढ़ना चाहता है? फटाफट हैंड रेज करिए, उनका माइक ऑन किया जाएगा। आप लोगों का आवाज, हाँ ठीक है। तो अभी हेमा माता जी पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। एक आहुति देने वाला होता, एक उच्चारण करने वाला उद्गाता, एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला अध्वर्यु तथा एक निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ है। अतएव इस युग में केवल श्री भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। शास्त्रों का आदेश है, हरे नाम नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हमने यहाँ देखा कि जो भी सामग्री, वह सब सामग्री भगवान से उत्पन्न हुई। अब ये होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ये हमने डिटेल में अभी समझ लिया। ये पटु होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। आजकल क्या है, अगर कोई कर्मकांड भी करना है, छोटा कर्मकांड, ये तो विशाल होता है, बहुत विशाल, बहुत खर्चा होता है। इसमें राजा लोग संपन्न करते थे, संपन्न या कई संपन्न कोई व्यक्ति होता था, वही संपन्न करता था। साधारण की उसकी नहीं थी सब करना, विशाल सामग्रियों की आवश्यकता होती है, विशाल आवश्यकताएं सब। तो अब ये एक्सपर्ट होने चाहिए, मंत्र उच्चारण में एक्सपर्ट हो, और यज्ञ कुंड यज्ञ वेदी बनाने के लिए कोण वगैरह सब, मैथमेटिक्स वगैरह सारी आनी चाहिए, और म्यूजिक अच्छे सब राग ताल स्वर का ज्ञान करने वाला हो सब, क्योंकि देवताओं को जब आह्वान किया जाएगा, ये क्या मोस्टली यज्ञ होते हैं सकाम, मोस्टली सकाम यज्ञ होते हैं वेदों में। लेकिन उद्देश्य क्या है अंतिम में? देखो 4 विभाग, ये सब आप जब डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता ही है। मंत्र होता है पहले, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद लास्ट में होते हैं। तो वेद के अंग हैं, विभाग हैं कई। तो प्रारंभ में क्या है कि इसमें मंत्र संहिता होती है सब। तो पहले ब्रह्मचारियों को मंत्र रटाए जाते हैं, उनका अर्थ नहीं पता, लेकिन रटो, बस रटे जाओ। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जब बढ़ते हैं, गृहस्थ आदि में जाते हैं, तो उनका उपयोग फिर वो करते हैं अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, ऐश्वर्य आदि के लिए, भोग के लिए, जो भी उनको आवश्यकता है। तो वेद से हमें सब कुछ, अर्निंग सोर्स सब कुछ वेदों में है। क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, संतान, अब ये कैसे संतान, बीमार संतान, ऐसे संतान, वैसे, तो कुछ नहीं, बिल्कुल हिष्ट पुष्ट, समाज में कुछ देने वाली, शक्ति संपन्न संतान, तो वो यज्ञ के प्रभाव से, देवताओं की कृपा से प्राप्त होती थी। तो इसलिए ऐसे सकाम यज्ञ, किसी को धन की आवश्यकता है, स्वर्ग काम है, स्वर्ग में जाना है, तो ये सब यज्ञों का डिटेल में वर्णन है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो उसके एक्सपर्ट चाहिए। तो ये सकाम कर्म करना है तो देवताओं, मुख्य देवता ही होते हैं, और भगवान विष्णु मुख्य होते हैं। तो अंत में भगवान विष्णु को आहुति दी जाती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तभी जो है यज्ञ का फल सबको मिलता था। तो देवताओं की बुलाना, आवाहन करना, और उनकी एंटरटेनमेंट, उनको मन लगाना, सुंदर सांगे संगीत गायन के साथ वो बैठे, और भाई भोजन कर रहा है कोई, से मीठे मीठे, जैसे हम भक्त लोग जब प्रसाद पाते हैं तो चैतन्य चरितामृत, कोई भगवान की कथा सुनते हैं, ये इस्कॉन में व्यवस्था है। इसी प्रकार देवता जब भोजन ग्रहण करते हैं तो मौन होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आहुति स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको यहाँ विराजमान आप कर रहे हैं, तो उनको मनोरंजन भी करना है। तो ये सब चीजें जब परफेक्ट होती हैं तभी यज्ञ पूर्ण होता है। तो अब ये सब चीजें क्या हैं कि प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से होती आई हैं, और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। महाराज युधिष्ठिर के बाद धीरे धीरे क्षीण होते गए। आज कलह के तथा भ्रष्टाचार के युग में इतने भ्रष्टाचार है, कोई सामग्री शुद्ध मिल जाए मुश्किल है। इस युग में ऐसे पटु ब्राह्मण बहुत ही दुर्लभ हैं, बीज रूप में कहीं उपलब्ध हों, अदरवाइज दुर्लभ हैं।
अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन किए यज्ञ की संस्तुति की गई है। तो विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए करना है तो इन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है कलौ हरि कीर्तनाथ, कलौ तद हरि कीर्तनाथ। देखो, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। हर युग में अलग विधि है, त्रेता में विशेषकर यज्ञ होता है और त्रेता की ही विधि यज्ञ है विशेषकर। तो अब कलयुग में सामग्री उपलब्ध नहीं, ऐसे एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं, तो कलौ तद हरि कीर्तनाथ, यहाँ पर हरि नाम का यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। इस शास्त्र का आदेश है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, 3 बार हरि नाम बताया गया। कोई बात पुष्ट करनी हो तो 3 बार उसको बताते हैं, बोलते हैं, ऐसा विधान है। जज भी कहता है ऑर्डर 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 3 बार, ऐसा सुनते हैं। अब जो लोग गए होंगे वो पुष्टि करेंगे, उन्होंने देखा होगा। लेकिन पुष्टि के लिए त्रिवाचा ऐसे प्रथा है कि 3 बार कहना चाहिए पक्का करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखो हरेर नाम, ये बात किसकी चल रही? कलौ, कलयुग की। तो यज्ञों के चक्र में ज्यादा ना पड़े, विशाल सब हैं, विधियां हैं, लेकिन इनके एक्सपर्ट अभी नहीं है, इसलिए ये सफल नहीं हो सकते। तो कलौ इस कलयुग में क्या है? कलयुग में हरेर नाम एक बार कहा, फिर हरेर नाम हरि का नाम, फिर तीसरी बार हरिर नाम हरि का नाम, उसके बाद लगाया एव यानी ही, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही, और फिर लगाया केवलम, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, केवल। अच्छा चलो, ये तो पॉजिटिवली बता दिया, अनुकूल भाषा में हरि नाम ही एकमात्र आधार है, गति है हमारी। उसके बाद कलयुग में कहते हैं ना अस्ति एव, ना अस्ति एव, सब में एव लगाते हैं, नहीं है नहीं ही है, नहीं ही है नहीं ही है, गति अन्यथा और कोई इस कलयुग में। मतलब 3 बार मना भी कर दिया, लॉक भी कर दिया, 3 बार कहा यही है यही है यही है, और कोई गति नहीं ही है नहीं ही है नहीं ही है। तो ये इतना पुष्ट किया गया। इसको और समझे तो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। अब ये क्योंकि कलयुग के बारे में बता रहे हैं, तो तीनों युगों में ये थे, हरि नाम भी थे और ये विधियां भी थी, लेकिन कलयुग में तो विशेषकर यही है। 3 युगों में हरिनाम का प्रभाव था, यानी कि अगर आप सतयुग में हरिनाम लोगे तब भी हरिनाम का प्रभाव होगा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, लेकिन कलौ विशेष नहीं आन उपाऊ। इसी को यहाँ स्पष्ट किया तुलसीदास जी ने वाल्मीकि उसमें, हमारी तुलसी रामायण में, कि सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर है, तीनों युगों का निषेध करते हुए बोले कलयुग में जो है तीनों युगों में भले तुम कर लो और विधियों को, लेकिन इसको करके वहां भी लाभ मिलने वाला था। अर्थात सतयुग में अगर तुम हरिनाम करोगे तब भी पर कल्याण हो जाएगा, द्वापर में करोगे, त्रेता में करोगे, उस युग की विधि को छोड़ करके यदि आप इसको भी कर लोगे तो आपका प्रभाव होगा, लेकिन वो उस युग की विधि है तो उसका लोग पालन करते हैं, उसमें नाम जरूरी है। लेकिन कली काल में तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, ना अन्यथा गतिर ना अन्यथा, ना अस्ति एव गतिर अन्यथा, इसलिए यही है। तो उसी को आगे कह रहे हैं, नाम ध्येयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। तो अभी नेक्स्ट है सुषमा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट हुआ? जी जी। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है।
ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तात्पर्य, यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। ये मुख्य रूप से विशिष्ट सुर के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण करने की प्रक्रिया पर निर्भर है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे यज्ञ कृत्य अब प्रभावपूर्ण नहीं रह गए। न ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। अतएव यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी स्तर पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते, किंतु भौतिकतावादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति की प्रतीक्षा में है, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। फलतः भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। हरे कृष्ण। तो यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों और दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। यज्ञ में दक्षिणा होनी ही चाहिए, बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता। देखो, जब आप आगे कथा पढ़ोगे, जब यज्ञ भगवान प्रकट हुए तो दक्षिणा के साथ प्रकट हुए। पुत्र का धर्म से उन्होंने ले लिया मनु महाराज ने, और बाद में यज्ञ पुरुष को दक्षिणा विवाह के साथ, विवाह के द्वारा उनको प्रदान कर दी, विवाह करा दिया उनका, मतलब उनको प्रदान कर दी दक्षिणा। तो ये भगवान स्वयं दक्षिणा के साथ उत्पन्न हुए हैं, अर्थात दक्षिणा उन्हीं की है। तो यज्ञ में दक्षिणा अत्यंत आवश्यक होती है। कोई भी यज्ञ हम करें उसमें दक्षिणा होनी चाहिए। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से और विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना तो एक मूर्ख भी कुछ काम नहीं करता, तो फिर बुद्धिमान कैसे करेगा? तो प्रयोजन सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए। तो प्रयोजन भी अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग शास्त्र हैं। जिसका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए वैसा ही विधि, वैसा ही शास्त्र को स्वीकार करें। तो यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है, जैसे हमने समझा। और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। ये केवल ऐसे नहीं है कि यहाँ पुजारी जी आ गए, स्वाहा स्वाहा करके चले गए, आग जला करके थोड़ा सा धुआं हुआ कर गए, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा विज्ञान है, वैज्ञानिक है। इनमें विशेष स्वर के साथ शब्दोच्चारण करना होता है। ये एक महान विज्ञान है। लेकिन 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने और योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे कृत्य अब प्रभाव पूर्ण नहीं रहेगा। इसलिए यज्ञ भले ही कहीं सुने हो आप होते हुए, खर्चा भी होता है, लेकिन वो रिजल्ट दिखाई नहीं देते जैसे सुनते हैं हम, शास्त्रों में पढ़ते हैं। इसी कारण से ना ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति यानी रिकमेंड भी नहीं किया जाता कि भाई करो, कोई कर रहा है उसकी इच्छा है, रिजल्ट मुश्किल ही है, एक्सपर्ट ही नहीं है ना, इसलिए परिपक्वता नहीं है, पटुता नहीं है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में अगर कोई कर रहा है, यज्ञ तो समझ लो प्रदर्शन कर रहा है, ये केवल एक ठगी है और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारी
सामग्री व्यर्थ होती है। इतनी सामग्री आप करो जो का कोई रिजल्ट नहीं आना, जब निषेध कर रहा है शास्त्र रिजल्ट नहीं आना, तो फिर क्यों ना उसका उपयोग कहीं किसी, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतना तुम वेस्ट करते हो, इससे अच्छा है किसी को जो है भूखे को खिला दो, वेस्ट कर रहे हो, वो उनकी वो मेंटेलिटी है। और वो ठीक भी एक दृष्टिकोण से, सही जगह अगर नहीं लगा रहे हैं और ऐसा व्यर्थ कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि भूखे को खिला दो, कहीं कुछ दे दो, किसी को काम हो जाएगा, उस सामग्री किसी काम में आ जाएगी कम से कम, क्योंकि यज्ञ त्रुटिपूर्ण होगा ना। हाँ, यज्ञ यदि बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा हो, रिजल्ट आएगा प्रॉपर सब ठीक है, तो फिर वो उदाहरण गलत है, फिर तो वो गलत है। अब क्या है कि आजकल सब लोगों को ये सब इसी से समस्या है, और कहीं कोई वेस्ट कर रहा हो वहां नहीं बोलेंगे। शादी विवाहों में कितना अन्न, कितनी भोजन सामग्री लोग वेस्ट करते हैं, जूठा छोड़ते हैं, पता नहीं क्या ट्रेडिशन। यहाँ तो कहते हैं छोड़ो ना कण भर, खाओ मन भर, मन भर खाओ दिल भर खाओ, लेकिन छोड़ो मत कण भर। अन्न ब्रह्म स्वरूप है, अन्नान भूतानि जायन्ते, जीव इससे जन्म लेता है, इससे जीवन चलता है। अन्न भगवान का स्वरूप है, और भगवान को अर्पित अन्न लेते हैं तो प्रसाद है, उसको तो वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ये वहां कोई नहीं बोलेगा कि हाँ इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां जो बोलने वाले खुद ही कितना वेस्ट करते होंगे। और कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर कितना संसाधन व्यर्थ किए जाते हैं। अभी विवाहों में क्या क्या होने लगा है, क्या ये वैदिक विवाह विधि है? इतने व्यर्थ के खर्चे करते हैं, और जो दोनों को जोड़ रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, वो ब्राह्मण उसके लिए, अरे भाई इतने सस्ते वाला देख लो, उसमें वो तो कुछ थोड़ी। कहीं भी पुजारी को खोजोगे तो सस्ता पुजारी, कम में कम टाइम पे जल्दी से कर दो, फटाफट करा दो। तो जब तुम्हें चाहिए ही नहीं तो फिर नाटक क्यों कर रहे हो? इसी को कहते हैं प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ। तो कराने वाले प्रदर्शन ही चाहते हैं, तो बेचारे ब्राह्मण क्या करें? जो बेचारे वो बैठे हैं तो जैसे तैसे वो प्रदर्शन ही करेंगे, तुम लोग प्रदर्शन चाहते हो। तो कटौती कहाँ करनी है? धर्म के कार्य मामले में। और कहीं भी अरे बढ़िया से होना चाहिए। किसी वैश्या को नाचने के लिए बुलाओगे तो उसके लिए बढ़िया से व्यवस्था होनी चाहिए। होता है बिहार वगैरह सब जगह देखा है हमने, बड़े बड़े पैसे वाले सब चलता है, नंबर 1 क्लास की चीज आनी चाहिए, और भगवान की सेवा के लिए है। तो ये सारे कारण मिल करके होते हैं। तो ये दिखावा कभी प्रभावशाली नहीं होता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सकाम कर्म, यद्यपि ये सकाम कर्म है, यह भक्ति की बात नहीं है। ये जो कर्म कांड के यज्ञ आदि होते हैं, ये सकाम ही होते हैं मुख्य रूप से। कहीं कहीं निष्काम भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः तो ये भौतिक विज्ञान और स्थूल भौतिक सहायता। अब साउंड के ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है, या आज के वैज्ञानिक उसकी गहराइयों को पकड़ना चाह रहे हैं। तो इस शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति चाहते हैं, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई। नासा के वैज्ञानिक वगैरह इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, तो रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। ठीक है, ये कुछ कुछ हायर कर सकते हैं, कुछ इधर कुछ उधर करेंगे, इसको यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य है उसको तो ये कभी नहीं बदल सकते। इन चीजों में थोड़ी हेरा फेरी कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन मूल उद्देश्य तो कभी नहीं बदल सकते। हाँ, वो जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। अब आप देख लो, सरल जीवन था और शक्ति संपन्न और सुविधा संपन्न होते थे, सब हृष्ट पुष्ट होते थे, मेहनत करते थे। अभी क्या है, मेहनत करा दी है, बंद बैठे रहो लैपटॉप के आगे, कुछ मेहनत मत करो, और करो तो फिर गधा बना दो। एक वर्ग तो गधा बन गया है, इतनी मेहनत की लगा ही पड़ा है, ओवर टाइम कर रहा है, और एक वर्ग भोग ही किए जा रहा है। तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट चल रहे हैं। बीच वाले बेचारे इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, मिडिल क्लास उनकी तो कुछ गति है ही नहीं, कोई सिस्टमेटिक नहीं। तो अधिक परिश्रम, शारीरिक श्रम, लेकिन प्रेशर में नहीं, ओवर टाइम वाला नहीं, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, नहीं,
वो शरीर की पुष्टि के लिए और समाज के कल्याण के लिए वो सब परिश्रम आदि सब, और नेचर के पास रहना, प्रकृति के पास रहना। अभी क्या प्रकृति से दूर जा रहे हैं, तो ये सब दोष आ गए हैं। तो कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर रहे हैं। तो हमारी कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, समस्याएं जीवन की और बढ़ रही हैं, ना कि हल हो रही हैं। ये जो आविष्कार, इन्वेंशंस किए गए हैं, ये किस लिए किए गए हैं? समय बचे हैं, कुछ और कर पाए। तो और क्या कर पाए? वो गंदे गंदे काम करने के लिए बहुत सारे आ गए हैं। फालतू के काम लोग कर रहे हैं, भक्ति से दूर, भगवान की सेवा से दूर। पहले के आदमी धर्म भीरू थे, धर्म में निष्ठ थे, तो कुछ गलत नहीं करते थे। ऐसा तक सुनते हैं कि ताले नहीं लगते थे। आगे छोड़ दो, आप देखो गायब, तुरंत गायब। तो जहां धर्म है, जहां वेद है, जहां भगवान का संदेश है, उसमें सर जीवन है, वहां पर नेचुरल सब कुछ है। वहां लॉक की जरूरत नहीं, वहां कुछ अपराध रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म ही तो सारे कार्य करता है। धर्म मतलब क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, ये जो ज्ञान है, ये हमें वेद से, शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। तो ये डू डोंट्स हमें मिले हुए हैं, तो हमें अलग से व्यवस्थाएं ही जरूरत नहीं थी। किंचित व्यवस्थाएं थी तो छोटे छोटे केस आते थे, राजा स्वयं ही सॉल्व कर लेता था, क्योंकि व्यवस्था इतनी सुंदर थी। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में एक जो है, कोई आकर के घंटा बजाता है और वहां तुरंत उसकी सुनवाई होती थी। ये नहीं कि पेंडिंग पड़े हुए हैं केस। अब इतने लोग हो गए, इतनी सारा जो है न्याय व्यवस्था हो गई, उसके बाद भी आदमी मर जाता है, केस फाइनल नहीं होता। क्या उन्नति कर रहे हैं? ये केवल फैला रहे हैं, रायता फैल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। राजा स्वयं निर्णय करता था, स्वयं कभी कभी मस्तक उतार देता था अपने हाथ से, तुरंत डिसीजन होता था। विक्रमादित्य आदि की न्याय की व्यवस्था हम सुनते हैं किस प्रकार थी। तो ऐसा सिस्टम था राजा का, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, कि उसमें कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी। तो सेल्फ व्यवस्थित था, अपने आप धर्म का पालन करने वाले स्वतः ही कुछ अनुचित नहीं करते थे। कुछ लोग जो नियम तोड़ते थे, उनके लिए राजा विराजमान है। कोई कोर्ट वोट नहीं लग रहा है अलग से, स्वयं राजा निर्णय कर रहा है। राजा भी धार्मिक होता था, जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी। बाद में जो जो चीजें हुई हैं, वो तो सब संस्कृति को नष्ट ही किया गया है, लेकिन जो हमारी व्यवस्था थी, तो इसलिए कुछ कठिनाई नहीं थी। और आजकल सुविधाएं, आजकल सारी व्यवस्थाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, सबके भत्ते बढ़ रहे हैं, पेट भर रहे हैं, कोई सी पार्टी हो, सब जगह समस्या है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। इसलिए इसमें आप देख लो, कन्हैया लाल याद होगा आपको, कभी उसको राजस्थान का उसने बोला था कि उसका सिर उड़ा दिया था। वो 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने उसका सर कलम कर दिया, सबके सामने मार दिया, मतलब उसको दर्जी था, याद होगा। कितने केस, उसके हत्यारे बकायदा वीडियो बना करके डाल रहे हैं, हमने मारा, कोई कारण नहीं इस बेचारे का, उसको मारने के बाद, और वो रिहा हो गए, उनको फांसी नहीं हुई। ये इस देश की न्याय व्यवस्था है। ऐसे कितने केस हैं जो सामने नहीं आते। और कहां विक्रमादित्य का न्याय था, युधिष्ठिर महाराज का न्याय था, कहां परीक्षित महाराज का न्याय था। एक गाय और बैल को उन्होंने कष्ट में देखा विचरण करते हुए, तो तुरंत उसको शासन किया, तुरंत उस पर प्रहार किया, शरण में आ गया। हिम्मत नहीं थी किसी की। यहाँ तो सब जंगल राज है। अगर ये नेता ना भी हो, ये शासक ना भी हो, तब भी राज्य बढ़िया चल जाएगा, दुनिया बढ़िया चलेगी, लोग अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। जैसी स्थिति अब है, वो तो भगवान पता नहीं कैसे चल रहा है, राम भरोसे चल रही है दुनिया, वरना तो कितने कितने हिडन पर्पस थे। लोग नष्ट करने को बैठे हुए हैं, एक देश दूसरे देश की नाश के लिए बैठा है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की थी। आज सब जगह सत्ता मेरी, वर्चस्व मेरा, इस कंट्री उस कंट्री, या इस प्रदेश उस प्रदेश, ऐसे करते हुए कंट्री तक, पूरे विश्व तक कंट्रोल ढूंढ रहे हैं। इसको लड़ा रहे हैं, उसको लड़ा रहे हैं, अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। कहीं किसी को उतार दिया, किसी को बिठा लिया, दूर दूर बैठे बैठे झगड़ा करा दिया, गृह युद्ध करा दिया। ये सब क्या है? बिगाड़ना, गुलाम बनाना, कंट्रोल में रखना।
और भोग करना, भोगवाद भरा हुआ है, कुछ नहीं। और पहले श्री राम राज्य को सब याद करते हैं, राम जी युद्ध किए लेकिन राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं, सुव्यवस्था लाने के लिए, बारी की व्यवस्था सही करने के लिए, रावण की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उसको हटाना पड़ा। पहले तो हनुमान जी से समझाया, अंगद से समझाया, नहीं समझा तो फिर हटा दिया। तो ये अपने को नहीं बिठाया, खुद नहीं बने राजा वहां से, बोले हमको तो निकाल दिए तो यही राजा करते हैं, बढ़िया सोने की लंका है। ना, विभीषण को, भाई को ही राजा बनाया। धर्मानुकूल शासन चाहिए, बस यही उद्देश्य था। आजकल की परिस्थिति कितनी अलग हो गई है। तो यही सब है भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। ये क्या है? जीवन की समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जीवन की समस्याओं को हल किए बिना इसका तो कोई हल नहीं है। जन्म की दर कम नहीं हो रही, मार दो, दर कम नहीं कर रहे। समझ रहे बात को? जन्म दर कम नहीं हो रही, जन्म दर तो बढ़ रही है, लेकिन हत्याएं भी बढ़ रही हैं। उनको रोक रहा है भ्रूण हत्या, बाल हत्या, गर्भ हत्या। जन्म दर को रोकना तो हमारे वैदिक सिस्टम में था। केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करना है, महीने में एक बार करना है, केवल इतना ही लिमिटेड था। धर्म के अनुकूल था तो शासन व्यवस्था धर्म के अनुसार, अपनी पारिवारिक नियोजन व्यवस्था सब थी। और क्षत्रिय बढ़ नहीं पाते थे क्योंकि युद्ध में मारे जाते थे। ब्राह्मण अधिक नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, क्योंकि वो संन्यास लेते थे। एक समय के बाद वो चले जाएंगे। कुछ लोग तो जल्दी ही निकल जाते थे, आजीवन ब्रह्मचर्य करने वाले। तो ऐसे ही सब कुछ व्यवस्था है, सबकी वैज्ञानिक व्यवस्था थी, सब अपने आप नियंत्रित होता था। तो मृत्यु की दर, राम राज्य में कोई पहले भगवान कृष्ण के समय में एक ब्राह्मण की संतान मर रही थी तो उसने कहा था मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, राजा का दोष है, इसलिए मेरी बालक मर रहा है, वरना पिता से पहले बालक मरता ही नहीं था। ये धर्म के पालन की शक्ति थी। और आज क्या है कुछ पता ही नहीं है। तो ये जीवन की समस्याएं हैं, जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा, रोग। पहले के बुढ़ापे कैसे थे? एक राजा महाभारत में युद्ध करने आया, इतना बूढ़ा कि उसकी ये जो पलकें हैं, पलकें गिर रही थी आंखों के आगे, यहाँ तक लटक रही हैं। सोचो, इतना बूढ़ा वो जब युद्ध करने आया, युद्ध में आया, सोचो। और युद्ध में आया तो कैसे युद्ध किया? पलकों को उठा करके माथे पर और पट्टी बांध करके चढ़ा लिया पलके ऊपर। ये जबरदस्त युद्ध किया उसने, वर्णन पढ़िए महाभारत में। तो वहां वृद्धावस्था ऐसी, शरीर क्षीण हो रहा है लेकिन उसकी शक्ति क्षीण नहीं हो रही है, उपाय है, सब कुछ है। तो और आजकल तो जवानों की हाथ पुराने बुढ़ों से खराब होती जा रही है। पुराने बुढ़े और आज के जवान बराबर बैठेंगे अगर सच में वो पुरानी खुराक वाला है, जीवन यापन शक्ति वाला है। तो ये जीवन की समस्याएं हल नहीं हो रही, लेकिन कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। अरे प्रभु, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, कैसे होगा इतने में गुजारा? ये आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। इसलिए भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जा रही है। ये जो मानव सभ्यता है ये कुछ गलत दिशा में जा रही है, कमी है इसमें। इतना सुव्यवस्था व्यवस्थाएं होने के बाद, इतने इक्विपमेंट्स आने के बाद भी समय नहीं है, स्वयं के लिए समय नहीं है आदमी के पास। अध्यात्म में जाने के लिए सोचना पड़ता है, प्रभु इतना समय तो नहीं हो सकता, शॉर्ट वीडियो लाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो चलते हैं। तुम्हारी लाइफ ही शॉर्ट हो गई है, इसलिए शॉर्ट होती जाएगी, कलयुग में आगे शॉर्ट ही होगी लाइफ भी। तो क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक अनुभूति। ये जीवन का परम उद्देश्य है। ये आज की सभ्यता के लिए मिसिंग है, ये उसको पता ही नहीं है। इसलिए जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति की है, यानी रिकमेंडेशन किया है, रिकमेंड किया है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है।
ये आज हम अपना सकते हैं, यज्ञों को छोड़ें। हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ तो कर ही सकते हैं, कहीं भी बैठिए, कुछ नहीं तो हाथ में ताली दिया, हाथ से ताली बजा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ कीजिए, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ हो गया। आगे वर्णन आता है, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभाराः संवृता मया। तो ये अभी कौन पढ़ना चाहेगा? और नेक्स्ट हैंड रेस करेंगे तब तो पता चलेगा। हरे कृष्ण। तो कोई नहीं, तो ठीक है, फिर ओम प्रकाश जी आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। इस प्रकार मुझे श्री भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इस आवश्यक सामग्री की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से परम लक्ष्य श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तात्पर्य, इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में श्री भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। परम भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य हैं। अतएव वैदिक मंत्र अंततो गत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन का सफल बनाया जा सकता है। मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्रियों की और साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। भगवान के अंगों से हो गई। और उद्देश्य क्या है? चरम लक्ष्य विष्णु की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, कृष्णानुभूति, कृष्ण की सेवा की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति मतलब क्या है? जैसे कि किसी को क्या करना है, बोले मुझे ब्याह करना है, तो ब्याह करके क्या करेगा? बहू को ला करके फ्रेम में सजा के रखेगा? बोले नहीं, सेवा करेंगे, पालन पोषण करेंगे, बढ़िया से ड्रेस ला करके देंगे, सुंदर ला के देंगे, 1 लाख का लहंगा ला करके देंगे, और क्या क्या होता है, ज्वेलरी ला के देंगे, डायमंड की बढ़िया से श्रृंगार करेंगे, सजाएंगे धजाएंगे, और जो उसे चाहिए होगा सब ला के देंगे। बढ़िया सी किचन बना के देंगे, ताकि रसोई में रहना ज्यादातर अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जॉस्ट वगैरह बढ़िया से होना चाहिए, और बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए, घर पूरा भरा रहना चाहिए, कभी भी कोई कमी ना हो, कोई गेस्ट आ जाए तो है सब। ये सब क्या है? उसको लाने का मतलब है विस्तार। अकेला है तो उतनी नहीं चाहिए चीजें, लेकिन अब जब स्त्री आएगी, विवाह होगा, तो स्त्री मतलब विस्तार, विस्तार होगा, तो आपकी व्यवस्थाएं चाहिए, तो इन सेवा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जैसे विवाह का मतलब है उसकी पत्नी हो तो पति की सेवा, पति हो तो पत्नी की सेवा करता ही है, करती ही है। तो ऐसे ही समझ लो, संसार में कोई भी पोस्ट आप लेते हो तो मतलब सेवा करनी होती है। कुछ पाने का मतलब है उसकी केयर करनी होती है, ऐसे नहीं। कुछ भी आपके पास है उसकी केयर करनी होगी, नहीं सेवा करनी होगी।
तो जब भगवान को पाना है तो उसका मतलब क्या है? भगवान की सेवा करना है। यही सिंपल है। तो चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, और इस प्रकार प्रायश्चित और पूर्णाहुति पूरी हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया। तो इस श्लोक में समस्त सामग्रियों का जो स्रोत है यानी सोर्स है, इसके रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर जोर दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के साकार रूप की बात कर रहे हैं। भगवान नारायण ही समस्त यज्ञों के फलों के लक्ष्य हैं। भगवान नारायण ही लक्ष्य हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए वेदैश सर्वैर अहम एव वेद्यो, मैं ही हूँ वेदों का लक्ष्य उद्देश्य। दैव वैदिक मंत्र अंततो गत्वा, शुरू में भले थोड़ी बहुत कामनाएं पूर्ति के लिए यज्ञ कोई कर रहा है, लेकिन अंत में जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन धन को प्राप्त करना। जिनसे ये यज्ञ विधि प्राप्त हुई, जिनसे यज्ञ सामग्री प्राप्त हुई, जिनसे यज्ञ के द्वारा हमारी कामनाओं की पूर्ति हुई, वो जो प्रभु हैं उन्हीं को प्राप्त हमें करना है और उन्हीं की सेवा में लगना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं वैदिक मंत्र अंततो गत्वा, एटलीस्ट इन्हीं के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके और वैकुंठ धाम में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य द्वारा समाधिस्थ होकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। समाधि मतलब अब मन फिक्स हो गया भगवान की सेवा में, भगवान के रूप में, गुण लीला धाम में मन फिक्स हो गया। अब हिलेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, स्थिर हो गया। अब वो मुक्त हो गया जीव। मन का स्थिर भगवान में होना मतलब मुक्ति। इति समृद्ध संभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया कि किस प्रकार से, इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए यह सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। किस लिए किया? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यज्ञ वही विष्णु, भगवान से प्राप्त वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित करना। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु हम आपको समर्पित करते हैं। सामान्य लोग क्या चाहते हैं? सदैव मन शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं। अब विश्व शांति कैसे हो, मन की शांति कैसे हो, यही तो है सारा आज समाज में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। विश्व शांति, विश्व शांति। कोई तो विश्व शांति के नाम पर ट्रस्टी खोल देता है। चलो, उसकी शांति, मन की शांति तो हो ही जाती है, विश्व की शांति हो ना हो। तो मन शांति और विश्व शांति, सबको अपने मन शांत चाहिए या विश्व में शांति चाहिए, तो मन शांत होगा जैसे भी है। लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए, स्टैंडर्ड क्या है इसका। ऐसी विश्व शांति यज्ञ और तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यही भगवद गीता का सूत्र है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता और पालक हैं, उन्हीं से सब कुछ होता है। वो ये भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोगों के परम स्वामी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सबके भोक्ता हैं यज्ञ और तपस्या के, सारे लोगों के महेश्वर यानी स्वामी हैं। सब उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में, उनसे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें चला रहे हैं। और समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान ऐसा नहीं होता। देखो किसी किसी के यहाँ क्या है, अलग अलग मत मतांतर है। तो भगवान ने ये जो भी है, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि बनाई और पुनर्जन्म नहीं होता, जिनके यहाँ ये सिद्धांत है। तो जब बनाई सृष्टि भगवान ने या सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की, दुनिया बनाई,
जो क्या कहते हैं वो, तो फिर किसी को खराब स्थिति में किसी को अच्छी स्थिति में रखना क्यों रख दिया? वो कैसा तुम्हारा विषम दर्शी तुम्हारा जो ईश्वर है, किसी को गरीब बनाया किसी को अमीर बनाया। अगर वो पुनर्जन्म का सिद्धांत तुम नहीं मानते और उस ईश्वर ने सृष्टि करी है तो बड़ा मतलब इसे क्या कहें, बिल्कुल मूर्खता है तो, कि किसी को बिना किसी कारण के उसने ऐसा बेकार बना दिया, इतना बुरा बना दिया, बुरी हालत में बना दिया, किसी को इतना दे दिया। ये तो मिस डिस्ट्रीब्यूशन है, गलत वितरण है। बराबर बराबर ठीक से करना चाहिए। जब एक ही बार बनाना है दूसरी बार बनानी नहीं है। कयामत के दिन सब जो हैं ये तो जन्नत में जाएंगे, हमेशा के लिए दोजख में जाएंगे, नरक में जाएंगे, मतलब और कोई है ही नहीं ऑप्शन। कब्र में बस ये दबा देते हैं, कयामत के दिन सब उठेंगी और जिसको जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे, तो खत्म कहानी। तो कैसा खुदा है ये, जो बिना किसी कारण के किसी को कहीं डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया, ऐसे फेंक दिया। तो क्या उत्तर है इसका? यहाँ तो कर्म का सिद्धांत है, भगवान कर्म के अनुसार देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका कोई घर नहीं है, वो स्वयं भी उनका स्थान है, स्वयं रहते हैं, वो नित्य है, ये अनित्य है। तो अनित्य से नित्य में ले जाने के लिए वो तैयार है। तो हमारा तो पूरा सिद्धांत है, लेकिन फिर भी लोग अज्ञान में पढ़ के पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ते सुनते रहते हैं। तो भगवान वास्तविक मित्र हैं, सुहृद हैं सबके। हमारे यहाँ जो भगवान है, हमारे जिन्होंने सृष्टि करी है, एक्चुअली वही भगवान है। तो वो सबके हितैषी हैं, वो किसी का अहित नहीं करते। उस दृष्टिकोण से देखें तो अहित करने वाला हो गया ना किसी का। यहाँ तो हम अपने कर्मों के फल भोगते हैं, वहां किसी ने कर्म किया ही नहीं। एक ही बार जन्म होता है, दोबारा होता नहीं, तो फिर कर्म तो था ही नहीं, तो फिर क्यों उसको कष्ट भोगना पड़ रहा है, क्यों उसे सुख मिल रहा है? कोई कारण नहीं है, बेतुकी बातें हैं। तो ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्म योगी को भगवान धीरे धीरे शुद्ध भक्त बना देते हैं और इस तरह वो भगवंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। तो सबको भक्तों का संग करना चाहिए, ठीक से शास्त्र पढ़ना चाहिए। जहां तहां से इकट्ठा करके कुछ भी जोड़ लिया हो गया, ऐसा नहीं। पूरी दुनिया में कहीं भी आप देखो, कोई भी मतांतर है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म से उसका लिंक है। कोई एक अंश लेकर के पूरा उनका पंथ ही चल रहा होगा और बाद में उसमें विकृतियां आ गई होंगी। इस भौतिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा ने हमें क्या सिखाई? यज्ञ की विधि बतलाई। सबसे पहले जीव यज्ञ शब्द क्या है? अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है, ये यज्ञ की परिभाषा है। और ये यज्ञ हम सभी करते हैं, जाने अनजाने करना ही पड़ता है। समस्त कार्यों की विधि ही यही है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है। चाहे वो परिवार के रूप में देख लो, समाज के रूप में देख लो, जाति के रूप में, देश अथवा संपूर्ण मानव समाज को, किसी के लिए कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करता ही है। लेकिन ऐसे यज्ञ पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, परफेक्शन नहीं आती, उसमें कमी रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वो परम पुरुष भगवान के लिए किए जाते हैं। क्योंकि मिसिंग पॉइंट है, जो यज्ञ स्वरूप भगवान है उन्हीं को मिस कर दिया गया और पिक्चर में हम आ गए आपस में। क्योंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, उन्हीं का सब कुछ है, समस्त प्राणियों के सखा हैं, यानी हितकारक हैं, उनके हितैषी हैं, यज्ञकर्ता के पालक हैं और यज्ञ सामग्री को देने वाले भी हैं। इसलिए समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए और किसी को तुष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए संसार में किसी के सुख के लिए नहीं जीना चाहिए, भगवान के सुख के लिए जीना चाहिए, भगवान की तृप्ति के लिए जीना चाहिए। ये एक सच्चा जीवन है। अब आप कहोगे अरे भगवान के लिए जिए और दूसरे जीवों का क्या? अरे मूर्खानंद, भगवान का मतलब अभी क्या समझे? सब कुछ भगवान में है। तो भगवान की सेवा, भगवान के लिए जीना, उनके सुख के लिए जीना, मतलब सबके सुख के लिए जीना। और तुम जो कर रहे हो किसी एक के लिए कर रहे हो, 2 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, कितना करोगे? सबके लिए तो नहीं कर रहे।
मनुष्यों का हित करोगे तो पशुओं का रह जाएगा, जीवों का रह जाएगा। प्रकृति का हित करोगे, दोहन करोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे करो। लेकिन अगर भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ स्वरूप जीवन जीते हैं, तो जैसे जड़ में जल देने से सारे वृक्ष को अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाता है, अलग से देने की जरूरत नहीं है, तो केवल भगवत उपासना से सबका कल्याण है। यज्ञ के द्वारा सबका लाभ होता है। जो जो यज्ञ में होता है, जो जो यज्ञ में नहीं भी होता है, वो सबके लिए कल्याणकारी होता है। इसका एक विस्तार से वर्णन किया जा सकता है, लेकिन ये संक्षेप में, इसलिए ये मत समझो कि भाई भगवान की तुष्टि के लिए यज्ञ करना है, ठीक नहीं, ये जो है स्वार्थ है, नहीं, ये यही परमार्थ है, बाकी सारे स्वार्थ हैं। चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, चाहे कुछ हो, सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूरी तरह सुधारने की योजनाओं को उन्नत, सम्यक रूप से उन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है। सब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता। मेहनत कर रहे हैं, वही मेहनत जैसे कि आप पत्ते के ऊपर पानी डालो, इधर डालो, उधर डालो, उसको सफाई करो पूरा, लेकिन जड़ में जल नहीं डालो तो कितना रखोगे इसको, स्वस्थ वृक्ष को या पौधे को? जड़ में जल डाल दो, बाकी कहीं डालो मत डालो, वो अपने आप भागा रहेगा। तो भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उद्देश्य भगवत गीता में किया गया है। इसलिए संसार में शांति नहीं है। तो विश्व शांति के लिए यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी क्रिया हम करें, यत् करोषि, किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान की प्रसन्नता मतलब स्वार्थ नहीं होती। भगवान की प्रसन्नता मतलब जिसमें सारे विश्व का कल्याण हो। इसी से हमारी भावना है भारतीय संस्कृति की, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। ये जो भावना हमारी संस्कृति की है, ये किसी और में मिल जाए तो बताओ। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी और सबों के सखा के निमित्त, यानी उनके लिए, उनके उद्देश्य से, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ संपन्न करना चाहिए। एवरी एक्टिविटी जो भी हम करें भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से करें, या दूसरे शब्दों में सब जीवों का कल्याण हो, सबका हित हो। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये भावना जब हमारे अंदर आएगी ना, तब ही ये बात संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। और ये हमारी वैदिक संस्कृति में ही संभव है, इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का